दिल्ली नगर निगम का 2022 का चुनाव पहले पोस्टपोन कर दिया गया, जो कि अप्रैल महीने में हो जाना था, लेकिन अब डिलिमिटेशन, परिसीमन और तमाम प्रक्रियाएं गृह मंत्रालय से पूरी होने के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन दिल्ली नगर निगम का चुनाव कराने को संपूर्ण तरीके से तैयार है और दीपावली भी हो चुकी है। अब किसी भी दिन दिल्ली नगर निगम के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। जैसा कि लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव गुजरात के विधानसभा चुनावों के साथ किया जाएगा। जाहिर बात है, जब चुनाव जो है वो करीब आ गए हैं तो नेताओं की महफिल भी करीब आ गई होंगी। सीताराम बाजार में इस वक्त मौजूद हूं पार्षद सीमा ताहिरा के ऑफिस में, जहां तमाम कांग्रेस जनों का पूरी तरह से तांता लगातार जो है वो महफिलें जमी हुई हैं। बात करूंगा बारी बारी हर एक से जरूर। महल विधानसभा का ये सीताराम बाजार वार्ड, जो कि पिछले 15 सालों से लगातार कांग्रेस का कब्जा है और कभी खुद महमूद जिया जो पूर्व पार्षद हैं, या फिर कभी उनकी बहन जब सीट लेडीज हो गई, महिला आरक्षित हो गई, तो उनकी बहन सीमा ताहिरा यहां से पार्षद नहीं है। फिलहाल जो है सीमा ताहिरा का कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ है और अब फिर एक बार तैयारियां पूरी तरह से, जब परिसीमन और डिलिमिटेशन का पूरा काम गृह मंत्रालय की ओर से कर दिया गया है, तो पूरी तरह से अब तस्वीर खिलकर सामने आ रही है। सीताराम बाजार वार्ड एक बार फिर महिला आरक्षित कर दिया गया है और अगर जो दिल्ली गेट वार्ड है उसको अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है और एक वार्ड मटिया महल विधानसभा का चांदनी महल वार्ड जो सिर्फ जनरल रह गया है। कई नेताओं की उम्मीदों पर जरूर इस परिसीमन से पानी जरूर फिरा होगा, क्योंकि उम्मीद और कयास लगाए जा रहे थे कि 2 वार्ड जनरल होंगे और हर एक अपनी दावेदारी पेश करेगा और शायद जिसको भी मौका मिलता दमदारी के साथ चुनाव लड़ता। मेरे साथ इस वक्त सीधा बात करने के लिए पूर्व पार्षद महमूद जिया सीताराम बाजार से हैं। महमूद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर, आपके मटिया महल विधानसभा में आपका वार्ड महिला आरक्षित? नहीं, महिला आरक्षण तो 50% है और महिला आरक्षण उन्होंने किया है, तो उसमें तो कोई एतराज़ नहीं है और लड़ेंगी सीमा ताहिरा। कयास लगाए जा रहे थे कि सीताराम बाजार भी जनरल होगी और महमूद जिया भी किस्मत आजमाएंगे। ये हमारी कांग्रेस पार्टी जो है, हमें इस वक्त उसके आदेश का इंतज़ार होता है। कांग्रेस पार्टी किसको लड़ाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को जो ज़रूरत समझेगी, हमारे इलाके के MP, प्रदेश के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, ये मिलके फैसला करते हैं। हम सब एक हैं। इस वक्त मुस्लिम इलाकों में, माइनॉरिटी में कांग्रेस की लहर है। आप पार्टी से लोग परेशान हैं। जो जुल्म उन्होंने किए हैं दिल्ली में, हमारे जमात वालों को जेल भिजवाया, हमारे जमुना पार में फिसाद कराया, उनको कोर्टों में आज तक सज़ा भुग रहे हैं, उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, गांधी जी की समाधि पे जाके बैठ गए। और जबकि जो रिपोर्ट शाया हुई है, महमूद जिया, क्या इन तमाम मुद्दों के सामने फ्री बिजली, फ्री पानी से लड़ पाएंगे आप? ये तमाम मुद्दे धार्मिक या फिर आम आदमी पार्टी जिस पर खुलकर बात नहीं कर रही है, आप उन मुद्दों की खुलकर बात कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त सवाल फ्री का नहीं है। सवाल ये है कि हमारी शख्सियत, हमारा कल्चर, हमारी तहज़ीब अगर ज़िंदा रहेगी तो हम ज़िंदा रहेंगे, और जो हमारे कल्चर, हमारी तहज़ीब पे अटैक करेगा, हमारी कम्युनिटी को तंग करेगा, हमें बेरोज़गार करेगा, जेलों में डालेगा, उनका साथ देगा मुसलमान का और माइनॉरिटी के लोग कभी उसका साथ नहीं देंगे। मतलब तस्वीर साफ है कि अरविंद केजरीवाल को यहाँ से मुँह की खानी पड़ेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे तो ये डर लग रहा है जब कांग्रेसी निकलेंगे और आप पार्टी के लोग बाहर आएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना खड़ा हो जाए। इतना गुस्सा है मुसलमानों को, क्या समझते हैं आप? जेल में डाल दिया। लेकिन 2020 में CNRC पर अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्लियर नहीं था। उसके बावजूद आपके क्षेत्र से, आपकी विधानसभाओं से, आपकी लोकसभा से सबसे ज़्यादा वोटों से मार्जिन जीते यहाँ आम आदमी पार्टी। भाई, सवाल ये है कि देश है पूरा, मोदी भी BJP जीत रही है कम्युनल खेल के। तो ये चुनाव, हमारा मकसद चुनाव जीतना हारना नहीं है। हमें अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, अपनी पार्टी के लिए लड़ना है। आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आपकी बहन, मैंने कहा, सीताराम बाजार से पार्षद रही हैं। अब जब पहले जो 2022 फरवरी महीने में जो भी डिलिमिटेशन, परिसीमन की चीज़ें सामने आई थी, उसमें सीताराम बाजार वार्ड जो है वो जनरल हो गया था, अब वापस महिला हो गया है। तो एक सीट अभी भी बाकी है जनरल,
उस पर आपका क्या इरादा है? देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारा टिकटों का झगड़ा नहीं है, हम सब एक हैं। क्योंकि आज हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी सड़कों पर हैं। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे जिसको पार्टी टिकट देगी। सवाल ये नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि टिकट किसको मिलेगा, लड़ाई क्या चल रही है। मेरा सवाल ये है, क्या महमूद जिया चांदनी महल वार्ड से अपने लिए एक प्रत्याशी के रूप में अपने देखिए, आप को देख रहे हैं? आपको पता है कि ये जो साजिशें कर रहे हैं कि एक सीट जीती हुई है सीताराम, ये भी चली जाए। आप इलेक्शन को ऐसे नहीं, नए लोगों को मौका मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, कांग्रेस में एक परिवार एक पद। सर, मेरा सवाल ठीक सिर्फ इतना है, क्या चांदनी महल से महमूद जिया? सुन तो लीजिए, एक पद एक सवाल, सिटिंग काउंसलर को आप हटा दोगे? क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। मतलब बात साफ है कि आपकी बहन सीमा दायरा चुनाव लड़ेंगी और हमारी ये सीट 15 साल से है और हमने इलाके में लोगों का वोट देने का टर्न को चेंज किया है। जो लोग इलेक्शन लड़ते थे वो गलियों में घूमते थे और कूड़े कचरे के फ़ोटो दिखाते थे और गलियां तोड़वाते थे। उसको ख़त्म करके हमने लोगों के पर्सनल जो लोगों के काम थे, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, पेंशन, हमने इस ट्रेंड को चेंज किया है। और मैं समझता हूँ ये ट्रेंड बहुत कामयाब जाएगा। 6500 लोगों ने हमारे ऑफिस खोला है, यहाँ पर ऑनलाइन काम किया है, साइबर कैफ़े की तरह हमने काम किया है। तो जो ट्रेंड चला आ रहा है कि गली में चले गए और लीडरों को पकड़ लिया और उनसे वोट दिलवा दिए, पैसे दे दिए, अब वो इस इलाके से ख़त्म हो गया। सर, अब बहुत बड़े बड़े विकेट गिरेंगे इस इलाके में। बहुत बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं। यानी मैच खुलकर खेला जाएगा इस बार। खुल के खेलेंगे, मिल के खेलेंगे। चलिए, आपकी ये तो बात साफ है। चांदनी महल वार्ड को लेकर आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं पुरानी दिल्ली के, क्या उपेक्षा आप कर सकते हैं? कौन प्रत्याशी मजबूत दावेदार कहा जा सकता है? देखिए, सर्वे हो रहा है पार्टी का, सब पता रहती है। हमारे एमपी हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जयप्रकाश जी, अनिल चौधरी, ये लोग बैठेंगे, ये जो फाइनल करेंगे उनका नाम होगा। सर, क्या जयप्रकाश अग्रवाल जी मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, क्या दिल्ली नगर निगम चुनाव में उनके भी रोल देखा जाएगा? अरे, जयप्रकाश जी वो अपने शहर से प्यार करते हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज़ के लिए। जयप्रकाश जी का मुकाबला है, गली गली में उनको लोग जानते हैं, 5 बार यहाँ से एमपी लड़ चुके, जीत चुके। तो उनके बगैर कैसे कांग्रेस चलेगी यहाँ पर? बिल्कुल, तमाम चीज़ें देखने लायक होंगी। और ये नगर निगम का चुनाव, जैसा कि महमूद जिया ने कहा कि कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी से बेहद ज़्यादा खफा है। चाहे वो दिल्ली दंगों की बात हो, मरकज़ निज़ामुद्दीन को लेकर FIR जो कराई गई हो वो मामला हो, या फिर दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह हो, दूसरे अन्य वो तमाम मुद्दे जिसमें माइनॉरिटी को पीछे किया गया है। हाल ही में बिल्किस बानो पर खामोशी, गुजरात में चुनाव चल रहा है, ठीक उसी तरह खामोशी पर चुप्पी नहीं तोड़ी जा रही है जिस तरह से CNRC पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक लफ्ज बोलने से कतरा रहे थे। हाल ही में, जैसा कि मैंने आपको बताया, मरकज निजामुद्दीन पर अरविंद केजरीवाल ने खुद टीवी डिबेट पर बैठकर कहा कि तबलीगी जमात के लोगों पर FIR दिल्ली में दर्ज होगी और उन्होंने आदेश दिया, बात कही LG को। लेकिन क्या प्रवेश शर्मा ने जो हाल ही में दिल्ली के रामलीला से खड़े होकर मुसलमानों के लिए बात कही, या फिर अनुराग ठाकुर ने जो बात कही थी गोली मारो, वो तमाम बयानात क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजर नहीं आते? क्या वो भी सॉफ्ट कॉर्नर की राजनीति करते हैं? मेरे साथ इस वक्त चांदनी महल वार्ड से एक प्रबल दावेदार, एक मजबूत स्तंभ, और जयप्रकाश अग्रवाल जो कांग्रेस के यहाँ से लोकसभा सांसद पूर्व में रहे हैं और इस वक्त भी दिल्ली प्रदेश में उनके जो बेटे हैं, पुत्र हैं, वो उपाध्यक्ष हैं और एक मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं। चांदनी महल वार्ड से मेरे साथ खुद मौजूद हैं हामिद खान साहब। हामिद साहब, बहुत स्वागत है आपका भी दावेदार पॉइंट। बहुत शुक्रिया। हामिद साहब, चांदनी महल वार्ड आपका जो सीताराम बाजार वार्ड था, पहले जनरल कहा जा रहा था, दावेदारियां क्या ही सामने आई और अब चांदनी महल वार्ड जनरल हो गया है, सीताराम बाजार महिला आरक्षित कर दी गई है। दावेदार क्या ही नज़र आ रहे हैं? अपनी दावेदारी आप कहाँ मान रहे हैं? मैं अपनी दावेदारी पार्टी के तय मान रहा हूँ। जो पार्टी फैसला करेगी वही मेरी दावेदारी होगी। टिकट मांगने का सबको हक है। पार्टी जिसे टिकट देगी उसे हम सब मिलकर लड़ाएंगे, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। कैसे चुनाव जीतना है और इस वक्त जो लहर चल रही है वो कांग्रेस के फेवर में है और केजरीवाल के खिलाफ है। इस लहर को हम अपने घर तक, पॉकेट तक, डब्बों में ले जाना चाहते हैं। सर, किस तरह से कांग्रेस की लहर है? आप कांग्रेस की लहर इसलिए है कि केजरीवाल का जो खेल था वो खुलकर सबके सामने आ गया है। अभी आपने एक सवाल किया था महमूद भाई से कि 2000 चुनाव में
एनआरसी के बाद भी वो जीत गया था। हाँ। उस वक्त लोगों को ये ख्याल था कि केजरीवाल इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस जिन जो बीच में गैप मिला, लोगों के सामने सब बातें आ गई कि केजरीवाल बीजेपी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको वोट देना है तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा अच्छी बीजेपी है। अगर आपको इसको वोट देना है तो मैं बीजेपी को अहमियत दूंगा, वरना आज मुल्क की जो ज़रूरत है वो सिर्फ कांग्रेस है। इस मुल्क को जोड़ने के लिए हमारे सारे लीडर कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, महमूद भाई हो, जयप्रकाश हो, मुनीर अग्रवाल हो, जितनी कांग्रेस है वो सबका एक मकसद है, किसी तरह से भी हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर पिछले 15 सालों से दिल्ली में कांग्रेस की कोई ज़मीन नहीं है नगर निगम चुनावों में। वो वजह रही, उसकी कई वजह रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपकी राष्ट्रीय स्तर पर भारत में सरकार थी, राजधानी दिल्ली में सरकार थी, लेकिन आप लोग निगम में बहुत दूर रहे। नहीं, वो कुछ वजह रही हैं, वो दूर हो रही हैं, उन पर काम कर रही है कांग्रेस, और वो बातें कुछ ऐसी हैं जो बताई भी नहीं जा सकती, पिक्चर में लाई भी नहीं जा सकती, लेकिन कांग्रेस उन्हीं मुद्दों पे काम कर रही है। सर हर एक राजनीतिक पार्टी में अपना एक घरेलू जो है वो राजनीति देखने को मिलती है। वार्ड चांदनी महल से तमाम जो दावेदार हैं दावेदारी ठोक रहे हैं, जिसमें एक आपका एक मजबूत नाम है, फरहान भूरे हैं और कई प्रत्याशी हैं, चाहे उसमें हसनैन अख्तर मंसूरी हों, और लड़ाई एक विधायक पुत्र से होगी जो कि ज़मीनी स्तर पर बहुत मजबूत है। देखो ऐसा है, हम सब दावेदार कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, मुझे मिले, हसनैन को मिले, फरहान को मिले, हम सब एक हैं। हमारा मकसद पार्टी को जिताना है। और जहाँ तक सवाल है, आपने कहा एमएलए के पुत्र, उनके साथ 15 साल के साथ एंटी इनकम्बेंसी भी है, और जो वो इनको ये बता देगी कि उन्होंने हमारे साथ हमारे इलाके के लिए क्या किया। 25 साल से उनके वाली विधायक हैं, 15 साल से वो काउंसलर हैं। आप बताइए इलाके में कौन से स्कूल बने, कौन सा काम हुआ बुनियादी तौर पर, सिवाय बिल्डिंग बनने के, मकान बनने के और लोगों को बेवकूफ़ बना के, मैं समझता हूँ कोई काम नहीं हुआ। सर पब्लिक बहुत खुश है उनकी बोरिंगें कराने से, पानी की समस्या को लेकर। पब्लिक तो खुश होगी जब आप किसी को कुछ खिलाओगे पिलाओगे वो तो खुश होगा। अभी मुझे महमूद भाई ने नाश्ता कराया, चाय पिलाया, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब इस तरह की बात जो है वो कि मतलब इस तरह से पूरा मामला चल रहा है, कोई कार्य नहीं हुआ, ऐसी कोई काम नहीं है, सिर्फ काम कुछ नहीं हो रहा। आखिर के अंदर वोटों की खरीद फरोख्त होती है। और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी लग रही है, महमूद भाई, जयप्रकाश जी और तमाम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, इसी फोकस पे हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी गुंडागर्दी को रोका जाए। और मैं इस बार आपको यकीन दिलाता हूँ, कैंडिडेट कोई भी हो, हम सब मिलकर कैंडिडेट को जिताएंगे और ये साबित कर देंगे कांग्रेस जब अपनी पे आती है तो बड़े बड़े को उठा देती है। सर गुटबाजी तो कोई पार्टी में आपके इस विधानसभा में या फिर वार्ड में ऐसा कुछ तो नज़र नहीं आ रहा? कुछ भी गुटबाजी नहीं है, सब एक है, सब हम एक हैं। आज आप देख रहे हो सब बैठे हुए यहाँ। तो कितने मार्जिन से माना जाए कि चांदनी महल वार्ड? मार्जिन तो अभी तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब चुनाव करेगा प्रत्याशी पर डिपेंड करता है, प्रत्याशी जैसा आएगा, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। और इस बार हम दिल्ली जीतेंगे, और ये तीनों सीटों का तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम मटिया महल जीत के निकलेंगे यहाँ से जीत के निकलेंगे। और महमूद भाई तो हमेशा जीतते रहे, और अब के इनके साए के अंदर आसपास की सीटें भी जीतेंगे, आसपास की तमाम सीटें हम जीतेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक है, मजबूती के साथ चुनाव, बिल्कुल मजबूती के साथ, तमाम प्रत्याशी एक तरफ। चलिए फिलहाल तो आप सुन रहे हैं यहाँ हामिद खान साहब को भी, और मेरे साथ और कई नेता मौजूद हैं, उनसे भी ज़रूर मैं बात करूँगा। आखिर बहुत सीनियर कांग्रेसी हैं और बात हर एक वार्ड से करनी इसलिए ज़रूरी है कि आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है ये नगर निगम का चुनाव, चाहे देश की सियासत हो या फिर राज्य की सियासत हो। सबसे अहम तरीन रोल हर एक चुनाव में सिर्फ एक ही रहता है, और वो नगर निगम का चुनाव, जो कि ज़मीनी स्तर का चुनाव होता है, ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का चुनाव होता है, ना किसी बड़े सियासी गुट का चुनाव होता है, प्रत्याशी के दम का चुनाव होता है, ज़मीन पे कौन काम कर रहा है इस चीज़ का चुनाव होता है। हसनैन अख्तर मंसूरी साहब, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद अल्फाजों में मुझे साफ कीजिए, हामिद खान साहब ने बात कही कि मजबूती के साथ तीनों वार्डों में कांग्रेस को लड़ाया जाएगा और जीतेंगे, क्या फ्री बीस के आगे टिक पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त जहाँ हम काम कर रहे हैं, बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। ये कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और ये ज़मीनी इलेक्शन होता है। इसमें जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं उन्हीं को जिताना चाहिए। हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी को टिकट दें, किसी पैराशूट वाले को टिकट ना दें। ये पार्टी की जिम्मेदारी है, और पार्टी जिसको टिकट देगी ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जीतेंगे। और इस वक्त जो है कांग्रेस का, आप कह रहे हैं कि पार्टी की जिम्मेदारी ये है पैराशूट कैंडिडेट को टिकट ना दें, और आप लोगों की तमाम कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है जो भी चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। क्या ऐसा पीछे भूतकाल में ऐसा हुआ है? पीछे
ये भूतकाल में कुछ गलत फहमियाँ रही हैं, हाँ। उसको हम क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन इस बार जो है क्योंकि आदमी जो है वो ठोकर खा के संभलता है, हाँ। हमने ठोकर खाई है, हम संभल गए हैं, और इंशाल्लाह हम संभले में और पूरी तरह संभल के काम करेंगे। अब हम ये मौका गंवाएंगे नहीं और हम इसको पूरी होशियारी और पूरी ताकत के साथ अमल करेंगे और जीत के लाएंगे। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? एक तरफ अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल है, फ्री बिजली, फ्री पानी, और वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर वो पंजाब में सरकार बना गए, दिल्ली में तीसरी मरतबा सरकार बना गए। देखिए, हम जो इलेक्शन लड़ेंगे हम झूठ के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ। उनका जो मॉडल है, कहाँ है स्कूल मॉडल? हाँ। अगर एक स्कूल का आपने मॉडल बना दिया तो उसको आप पूरी दिल्ली का मॉडल साबित नहीं कर सकते। आपने शराब की नीति को पंजाब में लागू कर दिया, उसको आप दिल्ली में लागू नहीं कर पाए। हाँ। क्या बिजली पानी से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या बिजली पानी आदमी को ज़िंदगी भर देंगे? अगर बिजली पानी आप फ्री दे रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं कसर पूरी कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने, आप कह रहे हैं तमाम मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे, क्या इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा कि मटिया महल विधानसभा में कितने स्कूल हैं, कितने उनको नया किया गया है, कितने पुराने थे, कितनों की हालत बदली है? क्या इस पर आपने सवाल कभी आम आदमी पार्टी से? ये अब हम पूछेंगे ना, अब हम करेंगे ना, इलेक्शन आ रहे हैं सर। चुनाव में चुनावी मेंढक बनकर उभरेंगे क्या? नहीं, जनता के मुद्दे तो हर वक्त उठाना है ना, नेता का जननायक का काम ही ये है। मुद्दे चल रहे हैं, आप अखबारों के अंदर मुद्दे बार बार उछाले जा रहे हैं। हाँ। ये बार बार मुद्दे चल रहे हैं, बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो कतरा रहे हैं। आपने हाल ही में माइनॉरिटी कमीशन के आप सदस्य थे, उसको भी रिजाइन दे दिया। हाँ, मैंने रिजाइन दे दिया और मैं लगाऊंगा एलजी के पास जा रहा हूँ मैं, 1-2 दिन के अंदर एप्लीकेशन इंक्वायरी कराने जा रहा हूँ मैं। जब काम नहीं हो रहा, माइनॉरिटी के लिए किसी के लिए काम नहीं कर रहे, तो क्यों बना रखा है? क्यों ये ढकोसलेबाजी कर रहा हूँ? सर, आपको भी चुनाव के वक्त ये अपना जो कार्य है ये नहीं, मैं तो अभी से नहीं, मैं तो कभी से लगा हूँ। नहीं। मैं तो आज मुझे लगे हुए 1 साल हो गया, 1 साल में रिजाइन दिए हुए हो गए, जब से मैं बराबर लगा हूँ, हर मुद्दा उठा रहा हूँ, हर मुद्दे के पीछे लगा हूँ मैं। आज वो परेशान है। लगता है कि माइनॉरिटी की सीट कांग्रेस के पाले में आएंगी? बिल्कुल, इंशाल्लाह आएंगी। ये सारी माइनॉरिटी की सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी, क्योंकि कांग्रेस ने देख लिया। माइनॉरिटी की सीटें कांग्रेस के पाले में आएंगी? माइनॉरिटी की सीटें तो आ ही रही हैं। हाँ। और उसके साथ में और भी आएंगी। माइनॉरिटी की सीटें तो सारी कांग्रेस के पाले में आ ही रही हैं इंशाल्लाह। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ और भी आएंगी। हाँ। उसके साथ साथ और भी आएंगी। ब्लॉक अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं। सर, क्या रणनीति बनाई जा रही है? किसको प्रत्याशी पार्टी की ओर से बनाया जाना चाहिए? सर, प्रत्याशी तो ऐसा है कि 10 आदमी मांगने वाले होते हैं। हाँ। जिसको भी पार्टी देगी, पार्टी हमसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो ज़्यादा समझदार है। जिसको देंगे तमाम कांग्रेसी मिलकर के उसको वोट कराएंगे और उसको जितवाएंगे। सर, ये बात हमारी रणनीति सबसे बड़ी कहीं हर एक राजनीति पार्टी में यही बात कही जाती है, चाहे वो आम आदमी हो, बीजेपी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदर गुट पल रहे होते हैं। सर, ऐसा है बातें कि उबल रही होती गुट हैं। पल रहे होते हैं, लेकिन अब के से हमारी जो रणनीति है हमने लेके चले हैं। अब के गुटबाजी कोई नहीं, हम सबको साथ लेकर जाए। पिछले काफ़ी महीनों से इसके ऊपर ही काम चल रहा है। हमारे महमूद भाई, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सभी इस पे लगे हुए हैं। जेपी अग्रवाल जी लगे हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि अब के ऐसी कोई गुटबाजी नहीं होगी और हम जीत करके निकलेंगे। कहा जा रहा है मटिया महल कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक अफवाह है सेकंड पार्टी की तरफ से। और आपको मैं याद दिला दूं, सही जो ये कहा जा रहा है कि वो लोग जीत कर आए, वो भी कांग्रेस से जीत कर आए थे पहले। पहली बार कांग्रेस को मुकाबला करेंगे वो लोग। सर, लेकिन वो तो यूं ये कही जाती है ना कि जिधर शुएब इकबाल चले जाएं उधर पुरानी दिल्ली में ऐसा बाहर कुछ आ नहीं है, जाए। तो चंद लोग जो हैं जो उनके साथ जुड़े होते हैं वो इस बात को उड़ाते हैं। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है। इससे पहले अगर शुएब इकबाल कहते तो फिर कांग्रेस से कौन लड़ा इलेक्शन? क्यों भागा कांग्रेस अच्छा, अभी से? एक बात और कही जा रही है कि इकबाल फैमिली अफवाहों में, जैसे तमाम अफवाहें आप कह रहे हैं कि गुटबाजी एक अफवाह है, उसमें एक अफवाह ये भी है कि शुएब इकबाल फैमिली वापस कांग्रेस में वापसी कर सकती है। क्या कांग्रेस उसको लेने के लिए तैयार है? देखिए, ऐसा है, ये तो फैसला ऊपर के जो लोग बैठे वो लेंगे, लेकिन हाँ। मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं, और ना ही कांग्रेस लेगी। सर, ये फैसला ऊपर के, सर ये फैसला में भी लेना नहीं चाहिए। ये फैसला ऊपर के लोग करें और जमीन पे आप जैसे कार्यकर्ता मैं तो कहता रहा हूँ, मैं अपना बता तो रहा हूँ अपनी, हाँ। कि मेरी नज़र में उनको नहीं लेना चाहिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसा होगा भी नहीं। हाँ। क्योंकि ऐसा होगा नहीं, जो लोग एक दफा भाग गए और बार बार, ये सबको पता है, वो हर साल इलेक्शन में पार्टी चेंज करते हैं। हाँ। कांग्रेस ने भी इसको आजमा लिया, अब आजमाए को आजमाना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाती है मेरी नज़र के अंदर। अगर इस तरीके से कांग्रेस ये हरकत करेगी तो मेरी समझता हूँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगी। क्या सोचते हैं चांदनी महल में आपकी क्या स्थिति है पार्टी की? पार्टी जीत कर निकलेगी अब कैसे? जीत कर निकलेगी? बिल्कुल जीत के निकलेगी। चांदनी महल 50-50 100% जीत कर निकलेगी। आपको तो मैं वादा कर रहा हूँ, कांग्रेस यहाँ से जीत कर निकलेगी। किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे चांदनी महल में? ऐसा कौन सा मुद्दा है चांदनी महल के अंदर इसको ना लड़ा जाए? शिक्षा यहाँ पर नहीं है, आपने बोरिंग का पानी पिला दिया, सबको बीमार कर दिया पूरा। पीलिए की यहाँ पर किस तरह चलिए, आपने देखा पिछले महीने, जिसको देखो उसको पीलिया हो रही है। ये बोरिंग का पानी जब हमारे लिए टैंकर बनवा करके गए, कपिल सिब्बल के टैंक के अंदर पानी का टैंकर बना वहाँ पे डिलाइट सिनेमा के सामने, और उसमें कहा गया कि ये पानी जो है आज पुरानी दिल्ली को दिया जाएगा। उसके बाद भी पानी हमारे क्यों नहीं लड़े हमारे एमएलए साहब? सर, इसके लिए आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? सर, बराबर चुनाव के वक्त ये बातें, ये मुद्दे निकल कर ये ऐसी बात नहीं है, 2 साल पहले भी इसको बात उड़ी थी,
महमूद भाई ने भी आवाज़ उठाई थी इसके बारे में, बराबर चल रही है। लेकिन ऐसा है कि हमारे पास, क्योंकि हम ना तो इस टाइम एमएलए में थे, हमारे पास है यहाँ पे उसमें ना हमारे काउंसलर है, हमारी बातों को दबा दिया जाता है, हमारी बातों को दबा दिया जाता है। बात हमारी बराबर चल रही है। इसके ऊपर आरटीआई भी लगाई गई है। वो पानी जो ये पुरानी दिल्ली में मिलना चाहिए था वो लाजपत नगर में दिया रही है। कलम की लड़ाई जो है कांग्रेस वो बराबर चल रही है, कांग्रेस की चल रही है। और यही मुद्दे हैं। बार बार कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक, कहाँ मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है? माता सिंह रोड को मोहल्ला क्लिनिक के अंदर सब्जियां बिक रही हैं। मटिया महल विधानसभा में पिछले 3-4 महीनों में कई सर माता सिंह रोड को पर जो है वही मटिया महल में आता है, जहाँ पे जो बस सब्जी बिक रही है उसके अंदर। एक हिम्मतगढ़ में खोला गया, एक वो हिम्मतगढ़ वाला भी बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली गेट वाले में आग लग गई। तो क्यों आप उनको पर्दाफाश नहीं करते? पर्दाफाश तो कर रहे हैं, बराबर दिखा रहे हैं। हम तो बराबर बोल रहे हैं इसको। आप ये देखिए ना, आप नेता, भाजपा नेता एक एक्टिवनेस के साथ वहां पहुंच जाते हैं। जाके देखिएगा, आप जाके देखिएगा माता सिंह रोड को बारात को वो बना हुआ है मोहल्ला क्लिनिक, उसमें सब्जी बिक रही है, क्या बिक रहा है उसमें? आप देखिए दिल्ली गेट वाले में आग लग गई। 700 रुपए के बारात घर को टक्कर दे पाएगी कांग्रेस? 700 रुपए का बारात घर भी हमारा ही बनाया हुआ है। हाँ। कपिल सिब्बल साहब ने बनाया था वो। हाँ। कपिल सिब्बल साहब ने जिम बनाई थी। जब वो जिम काम कपिल सिब्बल चलेगा तो जिम पड़ी रही, वो भी हमने मशवरा दिया था। लेकिन सर बारात घर में तो उन्होंने तब्दील किया है ना सर। लेकिन वो उसको तो मशवरा कांग्रेसियों ने दिया है ना। अच्छा, ये वो बात दूसरी बात है। मैं आपके तमाम दावे 100% सही मानता हूँ, मान लेता हूँ, और मैं अपने दावे भी, मेरे विचार हैं जो मैं कह रहा हूँ। 100% आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल एकजुट के साथ चुनाव लड़ेगी। आपको दिखा देंगे आपके एकजुट है या नहीं है। पार्टी एक होकर के लड़ेगी और हिम्मत से लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। चलिए, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम मुद्दों की मैं बात करूं तो मैं आपको याद दिलाऊं, विधायक शुएब इकबाल ने पिछले 1 साल में तकरीबन 3-4 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। तो वहीं सीताराम बाजार से पार्षद सीमा ताहिरा ने एक बहुत ही हाई लेवल की डिस्पेंसरी चूड़ी बालान में जिसकी ओपनिंग की, और जिस दफ्तर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, यहाँ ऐसा दावा है, ऐसी बात है कि यहाँ हर रोज़ तकरीबन 3 से 4 घंटे पब्लिक के लिए, यहाँ की जनता के लिए, मटिया महल विधानसभा की हर रोज़ यहाँ, चाहे वो पेंशन का काम हो, आधार कार्ड, राशन कार्ड या फिर तमाम जो भी डिजिटलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स की बात हो, वो काम यहाँ किए जाते हैं। देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कौन प्रत्याशी बनकर बाजी मारेगा और कौन चुनाव में जीत कर आएगा। चाहे फ्री बिजली, फ्री पानी का मुद्दा हो या फिर माइनॉरिटी के साथ दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार का बर्ताव, क्या इन चुनावों में काम कर पाएगा, ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ चांदनी महल वार्ड से जो प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, वो आले मोहम्मद इकबाल जो पुत्र हैं और हाल ही में पार्षद भी रहे हैं, और वहीं कांग्रेस की ओर से कौन उनको मजबूती के साथ चुनाव में दमखम से आला कमान किसका फैसला कर पाएगा, देखना ज़रूरी होगा। क्या वो प्रत्याशी इस लायक होगा कि आले मोहम्मद इकबाल के सामने दमखम के साथ चुनाव लड़ सके? उम्र दराज होगा, नौजवान होगा, क्योंकि तमाम चीज़ें, शिक्षा उसकी कैसी होगी, तमाम मुद्दों को देखना होगा। और रही बात सीताराम बाजार वार्ड की, तो महिला आरक्षित कर दी गई है। सीमा ताहिरा जो कि पूर्व में पार्षद हैं, उनके भाई पार्षद हैं, कह सकते हैं कि सियासत का गढ़ महमूद जिया का ये ऑफिस माना जाता है। क्या फिर से अपनी बहन को जिताने में कामयाब हो पाएंगे? क्या चांदनी महल वार्ड को वापस बना पाएंगे, जिता पाएंगे कांग्रेस को? और दिल्ली गेट वार्ड को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। वहाँ एक पूर्व में पार्षद रहे कृष्ण मुरारी जाटव अपनी बहू के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पार्षद राकेश कुमार भी दावा कर रहे हैं कि वो अपनी बीवी को चुनाव लड़ाएंगे, और ज़रूर वहाँ भी एक बहुत घमासान पार्टी के अंदर गुटबाजी आम आदमी पार्टी में देखी जा रही है कि राकेश कुमार एक तरफ टिकट मांग रहे हैं और एक मनमोहन जो है वो भी अपनी बीवी के लिए टिकट मांग रहे हैं, जगमोहन प्रधान। तो देखना होगा आखिर कौन इन बाजियों को सबसे पहले, जो टिकट का एक बड़ा मसला होता है, ये कहने के लिए बात जुमला ज़रूर उसी तरह का हो सकता है, लेकिन हर पार्टी के अंदर एक गुट होता है और उस गुट से पहले लड़ना पड़ता है, उसके बाद ही वो चुनाव लड़ पाता है। फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव की हर एक अपडेट ज़मीनी स्तर से, हर वार्ड से, हर विधानसभा से आपको ज़रूर देंगे कि इस वार्ड में किसका क्या है हाल। हम ज़रूर आपको दिखाएंगे कितनी बदहाली है और किसने कितना किया है काम। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।